अजय साहनी स्टार हूं। आप लोगों को आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिनसे प्रदेश का पूरा हाल जानेंगे। जी हां, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आज आलम चल रहा है देश में, प्रदेश में, तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनाव को लेकर कमर कस के खड़ी हैं, तैयारी में लगी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत शानदार, एक बहुत ही जुझारू, एक ऐसे पदाधिकारी साथ में हैं जिनको लोग विश्वविजय सिंह के नाम से जानते हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे जीआर खबर पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, आज गोरखपुर में हैं आप, चूँकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है आप लोगों पर और दौरा भी लगा हुआ है, तो जगह जगह पार्टी के तमाम गतिविधियों को लेके, नीतियों को लेके आप लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक वाजिब समय आपने दिया जिससे कि बता सकें कि क्या चल रहा है इस समय, आगे आने वाले चुनाव को लेके क्या तैयारी है और क्या रणनीति है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो है लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है और पार्टी एक तरह से बहुत दम से जो है खड़ी हो रही है इंडिया गठबंधन के साथ और सारे दलों को जोड़ने में लगी है। क्या चल रहा है इस समय सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो हमारी प्रभारी महासचिव हैं जी, उनके निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार जनता के बीच अपने संगठन को भी, और जो जनता के बुनियादी सवाल हैं जी, जाति जनगणना का सवाल है, अभी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जिले जिले में हुआ जी, उसी तरह से अभी हम दलित गौरव संवाद, अच्छा, प्रत्येक बड़ी जो बस्तियां हैं, जो दलित, जो अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं, उन सब बस्तियों में हम दलित गौरव संवाद लगातार हमारा चल रहा है। हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो समाज का जो वंचित तबका है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, जो उपेक्षित रहा, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, और सबसे ज़्यादा जो संकट है गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, उन सबकी आवाज़ बनने का प्रयास कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर बनने का प्रयास कर रही है। और हमें लगता है कि इन सभी वर्गों के बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक सकारात्मक माहौल है और 2024 के अंदर हम अपने संगठन पर, हम अपने संघर्ष के बदौलत जो जनता के बुनियादी सवालों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है, इन सब सवालों को लेकर के हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और सरकार बनाएंगे। एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है और पूछनी भी है, चूँकि आप लोग जानते हैं विगत दिनों अजय राय जी जो कि अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो गोरखपुर उनका आगमन हुआ था। बहुत सारे लोग अलग अलग जनपदों से आए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो उस दौरान हमने आप लोगों को दिखाया था, लोगों की बाइट मिली थी, बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे थे। जो सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है मोदी जी की देश में, योगी जी की प्रदेश में, तो इन लोगों का दावा है कि हम लोग सभी वर्गों के लिए, सभी समुदायों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे सबके लिए, दावा है कि हम लोग सबके लिए कार्य कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि हम लोग दलित संवाद जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, तो ये अभी जो इस समय चल रहा है, कुछ लोगों का आरोप होता है कि आप लोग चुनाव आ गया है तो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को याद नहीं आता है कि भाई दलित कौन है, क्या है, पिछड़ा कौन है, क्या है, ऐसा कहते हैं लोग। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, अच्छा, तो इस देश में दलित समाज के अनुसूचित जो हमारे समाज के लोग थे, अच्छा, उनके लिए बच्चों के पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी, जो वर्तमान सरकार में नियमित नहीं मिल पा रही है जी। लोगों को आज के 40-50 साल पहले इंदिरा आवास देने का काम किया। अच्छा। इंदिरा आवास ही नहीं दिया बल्कि जमींदारी उन्मूलन करके जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, अच्छा, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में देने का काम किया। हम सब लोग जो आप देखेंगे कि जो पहले कंपटीशन के लिए बच्चे जो परीक्षा देने जाते थे अनुसूचित जाति के जी, तो उनका बसों में और ट्रेन में किराया फ्री होता था। पास जो उनको जो प्रवेश पत्र मिलता था उसको दिखा करके वही उनका टिकट बन जाएगा, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। अच्छा, जो शिक्षा था मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, सब जगह पर उनको फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था थी। अच्छा, तो इस कांग्रेस पार्टी ने इस समाज के लिए सर्वांगीण विकास किया। जो कंपोनेंट योजना के तहत उनको समृद्ध करने के लिए, जानवर खरीदने के लिए, दुधारू जानवर खरीदने के लिए उनको लोन दिया जाता था और उसमें भारी छूट कांग्रेस पार्टी देती थी।
अच्छा। तो ये सब कहीं न कहीं से इन सब चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कटौती कर रही है। ये फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसको ये आज राशन के रूप में प्रचारित करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ की बनाई हुई जो कानून है उसके तहत ये मिल रहा है। अच्छा। मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने लागू किया, और मनरेगा ने न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि रोजगार के साथ साथ वो सामाजिक तौर पर भी लोगों को सशक्त करने का एक प्रयास था। आप याद करिए कि मनरेगा के पहले गांव में जो प्राइवेट काम में जो हमारे मजदूर लगते थे, अच्छा। उनकी मजदूरी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन जब से मनरेगा आया तो मनरेगा ने एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का भी काम मनरेगा ने किया। तो कांग्रेस पार्टी लगातार करती है, कोई चुनाव के अंदर की बात नहीं है। जैसा कि आपके कहने का आशय है, सीधे सीधे बातें हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो सरकार अभी वर्तमान में अस्तित्व में लाई है, वो योजनाएं ज़्यादातर कांग्रेस के सरकार के ही समय से चली आ रही हैं, और उन योजनाओं का या तो नाम बदलकर या तो फिर उसे ही थोड़ा सा अस्तित्व में लाकर ये सरकार श्रेय ले रही है। बात यहाँ पर आई खत्म नहीं होती है, बस आप लोगों को ये बताना है कि बात महंगाई पे करेंगे, बेरोजगारी पे भी करेंगे, लेकिन अभी जो जरूरी है, जो बातें हैं उसे सिलसिलेवार जारी रखते हैं। महिला बिल वाली जो बात आई थी, चर्चा चली थी कि ये तो हमारे राजीव गांधी जी के ज़माने से ये बातों को बहुत पुरजोरी से उठाया गया था, सोनिया जी ने ऐसी बात सदन में उठाई थी, और इसे अब जो है श्रेय मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को या राजीव गांधी जी के समय से उठी इस बात को। इस पर क्या कहेंगे आप? सारा श्रेय जो है उस पर डिबेट भी करने लगे लोग कि नहीं ये हमारी योजना है, आप झूठों श्रेय मत लेने का प्रयास करिए, इस तरह के उनके सांसद वगैरह तर्क करने लगे। क्या कहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। अच्छा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मदर संगठन है आरएसएस, अच्छा जी, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है। उसमें कोई महिला पदाधिकारी नहीं बन पाई आज तक। अच्छा, ठीक है। और हमें लगता है कि किसी भी संगठन का जो मूल चरित्र होता है वो बदलता नहीं है। जी, जी। अभी जो सदन में पास हुआ महिला आरक्षण बिल, वो उसको भी आगे इन्होंने कह दिया कि हम अगले 10 वर्षों में इसकी समीक्षा करके फिर लागू करेंगे। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश के पंचायतों में सबसे पहले 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम अगर किसी ने किया था तो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप याद करिए कि पहली बार किसी भी राजनीतिक दल ने अपने संगठन के अंदर, जब आम विधानसभा चुनाव के अंदर अगर किसी राज्य में और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने तय किया कि नहीं हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अच्छा। वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ तय किया बल्कि 40% महिलाओं को टिकट दे करके उन्होंने उनके नेतृत्व को विकसित करने का एक प्रयास किया। जी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। इसको महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के इनके मन में कोई भी सद्भावना नहीं है। ये एक सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी एजेंडे के रूप में ला रही है। महिलाओं को रिजर्वेशन का सबसे पहले राजीव जी ने और फिर आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उसे पास कराया था लोकसभा में। राज्यसभा में वो नहीं पास हो पाया था, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर महिला आरक्षण के पक्ष में है और हमने उसको संगठन के स्तर पर भी और पंचायत चुनाव में भी हमने उसे करके दिखाया है। बात महिलाओं की आई तो महिलाओं से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जैसे बहुत सी महिलाओं से बात किया गया, गाँवों में जाकर बात किया गया, तो लोगों ने कहा कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। महंगाई की बात यहीं से शुरू होती है। सिलेंडर महंगा हो गया है। कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर सस्ता हुआ करता था, तो कुछ लोगों ने कहा कि सिलेंडर सस्ता तो था लेकिन मिलता ही नहीं था, लाइनें लगती थी, मार हो जाता था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिलेंडर मिलता भी था और सिलेंडर सस्ता भी था। अच्छा। आज सिलेंडर उपलब्ध है और सिलेंडर खरीदने की कैपेसिटी भी लोगों के अंदर नहीं है। जी। अभी तमाम गांव में जो अनुसूचित बस्तियों में जो पंचायतें हो रही हैं, अच्छा, तो लोग 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं। आप मनरेगा में उनको काम नहीं दे रहे हो, लोगों के सामने बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है। जी। जो स्थिति है लोगों के सामने, तो वो 1200 रुपए का सिलेंडर वो खरीद नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी कई जगह गए सर, तो देखा गया कि खाली सिलेंडर पड़ा हुआ है, उनके घर पे चूल्हे पे खाना बन रहा है। पूछा भी गया कि सिलेंडर नहीं है आपके पास, तो कहे लोग कि सिलेंडर तो है, भराने के लिए पैसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बात को देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, जो उनके व्यापारी मित्र हैं, उनके लिए काम करती है। अच्छा। वो लोक लुभावन योजनाएं बनाती हैं जी, लेकिन वो योजनाएं जनता की पहुंच से दूर होती हैं। कांग्रेस पार्टी तो 500 के नीचे सिलेंडर देती थी। जी जी जी।
आज 1200 रुपया सिलेंडर है। जी। आप महंगाई की स्थिति देख लीजिए, अभी 80 रुपया किलो प्याज मिलने लगा, दाल की कीमत देख लीजिए, और भी जो घरेलू चीज़ें हैं, तो जो और उससे भी जो बड़ी बात है कि जो आम आदमी है, जो गांव में मजदूर वर्ग है, जो गांव में किसान है, उसके सामने रोजगार का संकट है जी। और जिसका कारण है कि जो उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो लगभग समाप्त हो गई है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब वर्ग का कमर तोड़ के रख दिया है और पूरी तौर पर गैस सिलेंडर, अभी जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमने राजस्थान में 500 रुपया किया जी। हम सभी राज्यों में जहां हमारी सरकार है कर रहे हैं। हम आगे भी जो 5 राज्यों में चुनाव है, हमारे नेताओं ने इस बात की घोषणा की, हमने गारंटी में दिया है कि हम गारंटी के साथ 500 रुपये में देंगे। आने वाले वक्त में अगर सरकार में आती है पार्टी या इंडिया गठबंधन आता है, तो आपको लगता है कि मतलब फिर से वही दौर आ जाएगा, 500 रुपये 600 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा लोगों को? देखिए, कांग्रेस की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जी जी जी। ये पूंजीपतियों के प्रति कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है और इसीलिए तमाम सारे फैसले, भूमि अधिग्रहण कानून, मनरेगा जैसे कानून, फूड सिक्योरिटी बिल, आरटीआई कानून, ये सब कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था जनता के लिए। जी। हम जब भी सरकार में आएंगे, कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार बनेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देख रहे होंगे कि रोज समाज के हर तबके के साथ, कभी कारपेंटर के साथ, कभी मजदूर के साथ, कभी मोटर मैकेनिक के साथ, वो सबसे मिलते रह रहे हैं। जी, जी। और सबकी पीड़ा को वो समझने का बखूबी प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पूरी गारंटी के साथ लोगों से महंगाई से निजात दिलाने का काम करेगी। जब से भारत जोड़ो यात्रा पूरी किए हैं राहुल जी, पूरी तरह से एक नया रिन्यू होकर जो है समाज के बीच में दिखाई देते हैं, नज़र भी आते हैं, ऐसा कहना है आपका और ये सही भी है। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे, अभी राहुल जी ने जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं जिन प्रदेशों में, उनमें से किसी एक प्रदेश में उन्होंने अनाउंस किया है कि शिक्षा मुफ्त कर देंगे, यानी पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी प्रदेश भर में। सोचिए, ये बहुत बड़ा लोड होगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हॉस्पिटलिटी, यानी जिस तरह के अगर अस्पतालों की व्यवस्था है, दवाई और पढ़ाई, ये दोनों चीज़ें मुफ्त में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इन सब बातों पे तमाम बड़ी बातें की जा सकती हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या चल रहा है। चूँकि हम लोग वर्तमान में, एक अंतिम प्रश्न सर करना चाहूँगा आपसे, हम लोग गोरखपुर में हैं, यह पूर्वांचल का एक बहुत ही अहम जनपद कहलाता है और ये वर्तमान में जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका गृह जनपद कहलाता है। यहीं से राजनीति शुरू होती है, बहुत सारी रणनीति बनती है। तो यहाँ पर जो आम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन लोगों ने यहाँ के बारे में कहा कि बहुत सारे, जब से नगर निगम में कह लीजिए, कई जगहों पे कमीशन खोरी बहुत चरम पर है, बहुत घोटाले हो रहे हैं, सड़कों को जो है तोड़कर बनवाया जा रहा है और जहां पे पानी लगता है वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में जी भ्रष्टाचार की नर्सरी अगर कहीं है, अच्छा, तो गोरखपुर है। अरे कैसे? और घोषित तौर पर यहाँ के ठेकेदारों ने नगर निगम पर आरोप लगाया और उन्होंने चिट्ठी लिखा जी कि यहाँ पर कमीशनबाजी हो रही है और लूट हो रही है। अच्छा। आप रोज देखेंगे रामगढ़ ताल के किनारे, तारामंडल में रोज सड़क टूटेगी, रोज सड़क बनेगी। हाँ जी। तो जो मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो उनका दावा है, अच्छा, मैं समझता हूं कि वो गोरखपुर में ही फेल हो गया है जी। वो चाहे नारी सुरक्षा का विषय रहा हो, आप गोरखपुर में ही आप देखिए कि पिछले महीनों में 25 से ज़्यादा रेप की घटनाएं, 120 से ज़्यादा छेड़खानी की घटनाएं अकेले गोरखपुर में हुई है। इसी गोरखपुर में अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में छपा था कि गगहा में जो सुहदे हैं, उनसे आज ही जाकर के महिलाओं ने, लड़कियों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया। तो मुख्यमंत्री रोज झूठ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाकर के वो झूठ बोलते हैं। सच्चाई यह है कि गोरखपुर ही आज भ्रष्टाचार की नर्सरी बनी हुई है। गोरखपुर ही में ही नारी सुरक्षा जो मिलनी चाहिए उसका अभाव हुआ है और गोरखपुर में ही आज विकास का जो एक दावा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो पिछले दिनों में भी गोरखपुर के चीफ मिनिस्टर थे और उनके 33 महीने के विकास से अगर इनके 7 साल के विकास को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि जो वीर बहादुर सिंह जी का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो 33 महीने का विकास था, वो इनके विकास पर भारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जीआर खबर पर आप लोग बने रहिएगा, यूट्यूब पर इस खबर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो लिख भेजिएगा। आप लोगों को फेसबुक पे अगर ये खबर मिली है तो इसे फॉलो कर लीजिएगा पेज को, और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ बात है, मुद्दा है। और सारी बातों को लेके, प्रश्नों को लेके हम लगातार जो है आते रहेंगे। आप लोगों के बीच में जय जयकार जारी रहेगी। जीआर खबर पर देखने के लिए इस खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।